ये तुम कैसी बातें करती हो? रज़िया बेगमें नहीं मानता उन बातों को। ये सब किस्से कहानियां हैं जिन बातों को मेरा दिल ही नहीं मानता। मैं कैसे उन बातों को मान लूं? तौबा मेरी औल्ला तौबा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने 1000 दफ़ा आपको समझाया है कि ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करें। अल्लाह ताला के कहर से डरे। बेगम मेरा नाम सेठ वकार है। सेठ वकार मेरे पास किया नहीं है, सब कुछ है, बंगला, गाड़ियां, बेशुमार दौलत, वो सब कुछ जो इंसान को चाहिए होता है। लेकिन ये सब कुछ मुझे कहाँ से मिला? मेहनत से। मैंने दिन रात मेहनत की और आज मेरे पास सब कुछ है। ये मुझे किसी ने दिया नहीं, मैंने खुद हासिल किया है। किसी खुदा ने ऊपर से नहीं फेंका। हर वक्त खुदा खुदा करती रही हो, कहाँ है खुदा? दुखा मुझे। अगर खुदा है तो वो नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता ऐसे खुदा को जो नजर ही ना आए। तो फिर मैं कैसे मालूम कि मौत का फरिश्ता मौत देता है, इंसान की रूह कब्ज करता है और किसी को नजर भी नहीं आता? जारी है। मैं नहीं यकीन रखता ऐसी बातों पर। अच्छा बातें चिवर, ठीक से नाश्ता तो कर लें। आप तो पढ़े लिखे जाहिल हैं। मेरे तो सर में दर्द होने लगा है आपको समझा समझा कर। अरे तुम मेरे साथ अपना दिमाग ना लड़ाया करो। तुम्हें तो पता है कि जीत किसकी होती है। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये कहकर वकार टिश्यू पेपर से मुंह साफ करता बाहर चला गया। मेरे खुदा इस कम अक्ल इंसान को हिदायत दे दे। मेरे परवरदिगार मेरी दुआ सुन ले। ये कहकर रज़िया एक गहरी सोच में डूब गई। सेठ वकार अपनी महंगी तरीन गाड़ी में बैठा मैन रोड पर जा रहा था। वो ड्राइविंग भी खुद ही करता था। गरीबों से सख्त नफरत करने वाला और बेरहम इंसान था वकार। दरमियानी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उसकी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो गया। तो सेठ वकार ने एकदम ब्रेक लगाई। वकार ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोका था। इसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा। तेनसीन को गुस्से में देखकर बूढ़ा आदमी घबराए लहजे में बोला, मुझे मुआफ कर दें साहिब, मैंने आपको रोका। वकार ने जोर से बूढ़े के गाल पर थप्पड़ मारा। बकवास बंद करो। अगर तुम गाड़ी के नीचे जाते तो जानते हो मैंने कितनी मुश्किल से गाड़ी को रोका है। दफा हो जाओ यहाँ से। साहिब मुझे आपसे एक काम था। मैं आपके घर भी गया था। वकार और भड़क उठा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझसे मिलना है तो फैक्ट्री में ही मिला कर। तुम क्यों घर गए थे? बूढ़ा हाथ जोड़ते हुए बोला, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं इसके लिए दवाई ले आऊं। सेठ वकार ने तैश में आकर बूढ़े को गिरबान से पकड़कर झंझोड़ा। अरे बूढ़े, तुम्हारा दिमाग खराब है बेटा, तुम्हारा बीमार है, दवाई के लिए पैसे मैं दूं? क्यों दूं मैं? पहले जो पैसे लिए थे तुमने वो वापस किए नहीं। वो धड़ा, खुदा के लिए साहिब जी मुझ गरीब पर मेहरबानी करें, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। वो गुड़ गुड़ रहा था। अरे जाओ दफा हो जाओ, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और किस खुदा की बात करते हो जिसे मैंने आज तक देखा ही नहीं? और आज के बाद फैक्ट्री आने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। बूढ़े अपने आंसू साफ करते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ये मेरे खुदा इस बेरहम और जालिम इंसान से छीन ले सारी दौलत और जान ले ले, इसकी मौत का फरिश्ता भेज। और तुझे पता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बेटे को तंदुरुस्ती दे। ये कहकर वो बुजुर्ग चला गया और सेठ वकार गुस्से से सर को हिलाते हुए बोला, बेवकूफ बूढ़ा, खुदा होगा तो तेरी बद्दुआ सुनेगा। ये कहते हुए वकार गाड़ी में बैठा और रवाना हो गया। रात के 10 बज रहे थे। वकार अपने कमरे में बेड पर गहरी नींद सो रहा था। उसके ख्वाब में मौत का फरिश्ता आया और बोला, मुझे इस खुदा ने भेजा है जो जिंदा और कायम है, जिस पर तो यकीन नहीं रखता। अल्लाह ताला ने मुझे कहा है, जा सेठ वकार की जान निकाल कर ले आया, इसकी जिंदगी खत्म हो गई है और मैं हूँ मौत का फरिश्ता, आज तेरी जान लेकर ही जाऊंगा। तुमने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला तुझसे बहुत नाराज है। तुम गरीबों पर जुल्म करते हो, मौत पर यकीन नहीं रखते। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी जान निकालने लगा हूँ। सेठ वकार का पूरा जिस्म कांप रहा था और वो इतना डर गया था कि रोने लगा। मुझे माफ कर दे ए मेरे रब, मुझे यकीन आ गया है कि ये तेरा ही भेजा हुआ मौत का फरिश्ता है। आज से ही मैं सच्ची तौबा करता हूँ, कभी किसी गरीब को तंग नहीं करूँगा। मुझे थोड़ी सी जिंदगी दे दी, मुझे मुआफ कर दे ए मेरे परवरदिगार, तो मौजूद है, जिंदा और कायम है, मुझे यकीन आ गया है। जाओ, तुम्हें मोहलत दी। मेरे रब ने मुझसे कहा कि अगर ये आदमी सच्ची तौबा कर ले तो उसे थोड़ी मोहलत दे देना, मैं फिर आऊंगा। ये कहकर मौत का फरिश्ता चला गया। वकार की आंख खुली तो वो अपने नर्म बिस्तर पर दराज था, मगर इसका पूरा जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। एसी की ठंडक में भी इसके कपड़े पसीने से शराबुर थे। इसको एहसास हो गया था कि वो गलत था और दुनिया बनाने वाले ने इसको बता दिया कि वही खालिक व मालिक है, जब चाहे जला बख्श दे और जब चाहे जान ले ले। सेठ वकार ने सच्चे दिल से तौबा की और अहद किया कि वो अब कभी भी अपने रब की नाफरमानी नहीं करेगा। रात के इस पहर जब मैनेजर साहब ने अपने सेल फोन पर सेठ वकार का नंबर देखा तो वो शदीद हैरान हुआ। ला अल्लाह खैर।
कहते हुए इसने यस का बटन पुश कर दिया। जी सर, हुक्म। वो बोला, साबिर साहब, हमारी फैक्ट्री में जो बूढ़ा वर्कर था जिसको मैंने आज फारिग कर दिया था उसको वापस रख लें और उसको बच्चे के इलाज के लिए जो रकम दरकार है वो दे दे। मेरे सुबह आने से पहले बाकी बातें फैक्ट्री आकर करूंगा। मैनेजर साहब हैरान फोन थामे खड़े थे और सेठ वकार ने मुतमईन अंदाज में सर बिस्तर की पुश्त से लगा लिया।